जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक न्यूज़ वायरल हुई। इस न्यूज़ के हिसाब से एक हथिनी को मारने की कोशिश की गई। पटाखे से भरा अनानास उसको खिला दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यही नहीं दोस्तों, उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश से वीडियो वायरल हुई जिसमें एक गाय का निचला जॉ पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, शायद सिमिलर प्रोसीजर के तहत। ऐसी कई वीडियोस फोटोज आज के टाइम पे वायरल हो रही हैं। पर मैंने एक और फोटो वायरल की जो आप देख सकते हैं, ये भी इतनी वायरल नहीं हुई है। ये केरला की फोटो है जिसमें कि एक कुत्ते को बेसिकली भौंक ना पाए तो उसके लोहे की जंजीर उसको बांध दी गई है। ये फोटो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पलाक्कड़ से रिलेटेड न्यूज़ एक और वायरल हुई थी। जोस मवेली नाम का व्यक्ति जो सोशल सर्विस करता है उसके हिसाब से और कुछ लोगों के हिसाब से, उसने सरेआम स्ट्रीट डॉग्स की हत्या की, राइफल के थ्रू, एयर गन के थ्रू, और उसने 500 का इनाम रखा। आप ये न्यूज़ में देख सकते हैं, उसने 500 का इनाम रखा जो भी इन स्ट्रीट डॉग्स को मारेगा। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसी मानसिकता आ कहाँ से रही है। इस मानसिकता को जानने के लिए हमें एक बार वर्ल्ड के हर कोने में देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ है। इसके लिए मैं आपको वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स एक इंटरनेशनल संस्था है जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। इसके 50 कंट्रीज़ मेंबर हैं और ये हर 6 साल में एक इंडेक्स पब्लिश करते हैं। इस इंडेक्स में ये लोग ए से लेकर के जी तक लेवल के अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ को रैंकिंग करते हैं। इसने 2020 में इसी तरह की एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रिलायबल मानी जाती है और इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इन इंडेक्स में कंट्रीज़ को रैंकिंग करने के लिए। इसमें ए लेवल पे इन्होंने किसी कंट्री को नहीं रखा है, बी में 6 हैं, सी में 9 हैं। इन 9 कंट्रीज़ में से इंडिया एक है। डी में 17 कंट्रीज़ हैं और ई से लेकर के जी के बीच में टोटल 18 कंट्रीज़ हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जो पहली 2 लेवल में कंट्रीज़ हैं जो कि बी और सी है, 15 कंट्रीज़, इनमें से कोई भी कंट्री फार लेफ्ट यानी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से प्रेरित नहीं है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जो लास्ट की 18 कंट्रीज़ हैं जी से ई से लेकर के जी तक, इसमें 8 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कम्युनिज्म आइडिया को फॉलो करती रही हैं और या तो इनकी कंट्री पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है। आपको जान करके हैरानी होगी कि इन किसी भी कंट्रीज़ में कोई भी एक्सप्लिसिट लॉ नहीं है जो कि एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करता हो, कोई भी एंटी एनिमल क्रूएलिटी लॉ भी नहीं है। अब इन सारी कंट्रीज़ पे डिस्कशन तो पॉसिबल है नहीं, पर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है, हम उन सारी कंट्रीज़ पे डिस्कशन करेंगे जो कि क्लेम करते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिज्म के बेस पे चलता है, कम्युनिज्म के आइडिया को फॉलो करता है। आइए देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चाइना और वियतनाम की। जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ में कोई एक्सप्लिसिट लॉ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जू के नाम पर एनिमल को कैप्टिवेट करके रखा जाता है। 5-5 मीटर के पिंजड़ों में इन जानवरों को रखा जाता है, महीनों महीनों खाना नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस टाइगर की हालत कैसी है। आपको जान करके हैरानी होगी कि यहाँ पर कई बार ये देखा गया है कि एनिमल ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है और लोग स्ट्रीट डॉग्स को ऐसे ही बिना मतलब मार देते हैं। और सारी क्रूएलिटी की हद तब पार हो जाती है जब एक चाइनीज़ मेडिसिन बनाने के लिए ज़िंदा बियर का इस्तेमाल करके उसके पेट में से बाइल जूस निकाला जाता है। ये सारी प्रैक्टिसेस वियतनाम और चाइना में कॉमन है और इनके खिलाफ केवल एक एनिमल एशिया है जिसकी रिपोर्ट मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो काम करता है। आप चाहें तो इसको डोनेट भी कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कि एक व्यक्ति ने कुत्ते को जंजीर बांध करके, जैसे कि केरला में हुई है, जंजीर बांध करके उसके साथ वो दुनिया भर की क्रूएलिटी भरी एक्टिविटीज़ कर रहा था। पर वहाँ पे क्योंकि कोई लॉ नहीं है, इसीलिए उस पर्सन को ना अरेस्ट किया जा सका और इवन उसको छोड़ दिया गया। क्यूबा में भी कुछ ऐसी ही हालत है जैसे चाइना और वियतनाम में है। फाइनली कमिंग टू DPR के, नॉर्थ कोरिया। यानी नॉर्थ कोरिया में तो लोगों की, इंसानों की हालत ऐसी है तो वहाँ जानवरों की तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे। लेकिन लाओस इसमें एक ऐसी कंट्री है जिसने अभी लेटेस्ट
लॉ बनाया है 2018 में, जो कि एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। पर यह भी उतना अच्छा लॉ नहीं है जितना इवन इंडिया में है। पर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो लॉज ने 2018 में किया है वो इंडिया ने 1972 में कर दिया था। इससे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो हैं, जो इस आइडिया को फॉलो करती हैं, वो किस तरह से एनिमल के प्रति कितनी ज़्यादा क्रूएल है। क्या एक्चुअल में आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एनिमल्स के अगेंस्ट है, या फिर इन कंट्रीज़ में ये ऐसी हालत है, इसका कोई रिलेशन कम्युनिज्म से नहीं है? इसको जानने के लिए दोस्तों मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी बुक है जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म क्या होंगे। इसमें एक बुर्जगाइज सोशलिज्म नाम का टॉपिक है, जिसके अंडर में एक बार पूरी रिपोर्ट में, पूरी बुक में एनिमल वर्ड यूज़ किया गया है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये बताते हैं कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट एनिमल राइट्स का यूज़ करके कैपिटलिज्म को बचाना चाहते हैं, किस तरह वो इन्वायरमेंट का यूज़ करके कैपिटलिज्म को बचाना चाहते हैं। यही पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कम्युनिज्म एनिमल राइट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ देखी गई जब चाइना में माओ जेडोंग ने ये रेवोल्यूशन किया, तो उस टाइम पर जो लोग एनिमल राइट्स के लिए लड़ रहे थे उनको भी एंटी कम्युनिस्ट माना गया और उनके खिलाफ भी काफ़ी अत्याचार किए गए। अब यहाँ पर हमें एक और एंगल समझना चाहिए कि इसी पर्टिकुलर बुक में एक जगह ये भी है कि दे वांट टू इरेडिकेट द रिलीजन। अब रिलीजन से और एनिमल से क्या ताल्लुक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से। चाइना में बुद्धिज़्म और टाओइज़्म जो भी की ज़्यादा मेजॉरिटी में रिलीजन था, ये दोनों रिलीजन एनिमल को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते, जैसा कि आप जानते भी होंगे बुद्धिज़्म के बारे में। तो कम्युनिज्म यानी माओ जेडोंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ किया और एनिमल राइट्स, एनिमल के अगेंस्ट काम किया, ताकि बुद्धिज़्म और टाओइज़्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो हर्ट हो, और इसी तरीके से वहाँ पर एंटी एनिमल इन्वायरमेंट जनरेट हुआ, और आज भी वो इन्वायरमेंट है। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद ये पर्टिकुलर चीज़ अलग अलग कंट्री में प्रैक्टिस होने लगी, और यहीं पे कम्युनिज्म बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है एनिमल राइट्स के। यही नहीं दोस्तों, जब म्यांमार में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई 1962 में, तो वहाँ पर जो 1930, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1930 का एनिमल प्रोटेक्शन लॉ था, उसको हटा दिया गया और दूसरा लॉ लाया गया जो कि इतना पावरफुल नहीं है एनिमल राइट्स के लिए। इस तरीके से अब वहाँ पर एनिमल के जो राइट्स हैं और एनिमल की जो प्रोटेक्शन की स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई है, और अब वहाँ पर जानवरों के प्रति और अत्याचार बढ़ चुके हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से आइडिया ऑफ कम्युनिज्म बिल्कुल एनिमल राइट्स के और एनिमल के अगेंस्ट है, वो किस तरह से क्रूएलिटी में टर्न हो जाता है। अब आइए एक बार दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से ये कम्युनिज्म अब एनिमल राइट्स के अगेंस्ट चला जा रहा है, और इतने सारे इंसिडेंट आ रहे हैं जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि एनिमल के प्रति क्रूएलिटी हो रही है। वैसे तो एनिमल क्रूएलिटी के इंसिडेंट्स पूरे इंडिया भर में कभी ना कभी आते रहते हैं, बट अगर हम बात करें स्पेसिफिकली केरला की, तो जो केरला की प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों, वो काफ़ी हद तक चाइना से मिलती हैं। जिस तरीके से चाइना में एक टाइम पे एनिमल राइट्स को यूज़ करके, उसको एज अ टूल यूज़ करके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया था, उसी तरह से आज केरला में भी हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि एलिफेंट की पूजा होती है हिंदू रिलीजन में, थिसूर में एक फेस्टिवल के दौरान, आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं केरला का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि केरला ही वो ऐसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एक ऐसा स्टेट है जो कि कम्युनिज्म की आइडिया को फॉलो करता है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा मेजॉरिटी में रही है पिछले काफ़ी सालों से। इवन दोस्तों जो प्रैक्टिस चाइना में होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, चाइना में लोगों ने ग्रुप बनाए हैं और इवन गवर्नमेंट भी ब्रूटल किलिंग्स में इन्वॉल्व होती है स्ट्रीट डॉग्स के। उसी तरीके से केरला कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के ब्रूटल किलिंग्स ऑर्गेनाइज करती है स्ट्रीट डॉग्स के लिए, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ ना जाए। जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के एक्ट करेंगी तो क्या एग्जाम्पल सेट होगा हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके सामने। यही नहीं दोस्तों, 2003 की बात है जब एक नया एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ स्टॉक रूल्स एक्ट, जिसके तहत हर एक हाथी के लिए एक महावत डिक्लेयर किया जाएगा। और इस एक्ट की खास बात ये थी दोस्तों कि इसमें जो महावत होगा, यानी जो केयर टेकर होगा, उसको प्लेज लेना होगा कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो रूल्स हैं 1972 एक्ट के, उसको फॉलो करना पड़ेगा।
केरला गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट थी दोस्तों जिसने ये रिक्वेस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो 188 डेज के बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ऑल्दो वो बाद में इम्प्लीमेंट हो गए, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अपील की तो वो हार गए। अब दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी ज़रूरत क्या है, 180 डेज़ के बाद ऐसा क्या हो जाएगा और उसके पहले ये एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। अब ये जानने के लिए कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, 180 डेज़ के लिए क्यों पोस्टपोन किया, इसके लिए तो मैं केरला गवर्नमेंट से ही बात करनी पड़ेगी। पर इससे हमें समझ में आता है दोस्तों कि किस तरीके से जो केरला में स्थिति है वो एनिमल के अगेंस्ट हो गई है, और इसके पीछे कम्युनिज्म रीज़न हो या कोई और रीज़न हो, बट द पॉइंट हियर इज दैट कोई भी आइडिया कभी भी किसी एनिमल के अगेंस्ट टर्न हो जाए तो वो आइडिया मैं मानता हूँ कि इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे केवल ब्रूटल किलिंग्स होती हैं। अब इससे पता चलता है हमें दोस्तों कि केरला में स्थिति कितनी नाजुक है एनिमल्स के लिए, और वहाँ पे किस तरीके से आज के टाइम पे गवर्नमेंट खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश में तो कम्युनिज्म नहीं है, वहाँ पे ऐसा क्यों एक्ट हुआ, मैंने स्टार्टिंग में आपको काव वाला इंसिडेंट बताया था। दोस्तों देखिए, यही इस वीडियो का सार है कि यहाँ पर मैं किसी एक गवर्नमेंट को निशाना नहीं बना रहा हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बना रहा हूँ, पर मेरा बस पर्पज़ ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी आइडियोलॉजी हम फॉलो करते हैं उसके लिए हमें इनह्यूमन बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एनिमल्स की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, आपको कभी भी इन एनिमल्स के अगेंस्ट कोई भी अत्याचार करके किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, जो कि इवन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, वो उनको पसंद है, उनसे साथ भी ये शेयर करिए ताकि उनको पता चले कि जिस चीज़ को फॉलो करते हैं उसमें कितनी खराबियां हैं और इस चीज़ को कितना बदलने की आवश्यकता है आज के टाइम पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।